हेलो दोस्तों, तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं प्रोजेक्टाइल मोशन का एक क्वेश्चन और उससे रिलेटेड कंसेप्ट के बारे में हम पता करेंगे। तो देखते हैं प्रोजेक्टाइल मोशन के बारे में। तो क्वेश्चन पढ़ते हैं कि द ट्रेजेक्टरी ऑफ ए प्रोजेक्टाइल नियर द सरफेस ऑफ द अर्थ इज गिवन एज y = 2x - 9x²। तो कह रहा है कि कोई प्रोजेक्टाइल है उसका जो पथ है वो इस इक्वेशन से दिया जा रहा है y = 2x - 9x²। इफ़ इट वर लॉन्च्ड एट एन एंगल थीटा नोट, अगर ये थीटा नोट एंगल से लॉन्च किया जाए और स्पीड अगर उसकी v नोट हो, तब क्या थीटा नोट कितना होगा और v नोट कितना होगा। g का मान 10 मीटर/सेकंड² लिया जाए। तो इसमें क्या करते हैं, हम प्रोजेक्टाइल मोशन से रिलेटेड कुछ हम कंसेप्ट सीखते हैं। प्रोजेक्टाइल मोशन, सबसे पहले तो हमें प्रोजेक्टाइल मोशन पता होना चाहिए। प्रोजेक्टाइल मोशन क्या होता है कि अगर हम किसी को हॉरिजॉन्टल सरफेस से किसी एंगल पे अगर किसी हम ऑब्जेक्ट को खींचते हैं तो वो ऑब्जेक्ट क्या है ना, सीधे न जाकर एक जो होता है ना कर्वेचर टाइप पथ पर जाकर पृथ्वी पर टकराती जाती है। तो ये जो कर्व लाइक जो पाथ होता है, ये जो तिरछा पाथ होता है, तो इस ऑब्जेक्ट का इसको कहते हैं प्रोजेक्टाइल पाथ या ट्रेजेक्टरी। तो क्या होता है, अगर हम u वेलोसिटी से किसी ऑब्जेक्ट को खींचते हैं तो क्या होता है कि अगर हम इसके दो कंपोनेंट लें, एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, एक वर्टिकल कंपोनेंट। जो थीटा के साइड वाला कंपोनेंट होता है वो कॉज में जाता है, तो हॉरिजॉन्टल वाला कंपोनेंट u cos थीटा हो जाएगा और वर्टिकल वाला कंपोनेंट u sin थीटा हो जाएगा। क्या होता है कि इसमें रेंज कहते हैं, रेंज किसे कहते हैं, रेंज कहते हैं जहाँ से हम किसी ऑब्जेक्ट को फेंकते हैं और जहाँ पर वो टकराती है, तो हॉरिजॉन्टल जो सरफेस होती है वहाँ पे जो डिस्टेंस कवर होती है उसको हम रेंज कहते हैं। तो यहाँ से यहाँ तक की जो इसके बीच की जो दूरी है ये हो गई इसकी रेंज। मैक्सिमम हाइट क्या होती है, वह हाइट जहाँ पे ये मैक्सिमम मतलब और जो अर्थ सरफेस होती है उससे मैक्सिमम हाइट पे होता है, तो ये अपनी होती है मिड पॉइंट से मैक्सिमम हाइट h max। तो ये हमारा था। तो हमें एक इसमें मेन चीज़ कंसेप्ट ये याद रखनी है कि किसी भी मतलब प्रोजेक्टाइल मोशन में हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी है वो चेंज नहीं होती है, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी हमेशा एक समान रहती है। अगर ये प्रोजेक्टाइल ऐसे करके यहाँ पे पहुँचा तो इसके दो मोशन हुए, एक तो ये आगे की तरफ बढ़ रहा है और एक ये ऊपर की तरफ भी जा रहा है। जैसे इस पॉइंट पे ये आगे भी बढ़ गया और ऊपर भी चला गया। तो क्या है कि जो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी होती है इसको हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में बढ़ाती है और वर्टिकल जो वेलोसिटी होती है इसको वर्टिकल डायरेक्शन में हमेशा ऊपर की तरफ बढ़ाती रहती है। अगर किसी की किसी वेलोसिटी से फेंका जाता है तो हम जानते हैं कि एक समय ऐसा आता है कि वेलोसिटी 0 हो जाती है। जिस पॉइंट पे वर्टिकल वेलोसिटी 0 हो जाती है वहाँ पे वो ऑब्जेक्ट वर्टिकल डायरेक्शन में रुक जाती है, फिर वो नीचे आना स्टार्ट हो जाती है। तो ये इस पॉइंट पे हम देख रहे हैं कि ये ऑब्जेक्ट है कि नीचे आना स्टार्ट हो गई, यानी इस पॉइंट पर इसकी जो वर्टिकल डायरेक्शन की जो वेलोसिटी थी वो लगातार घट रही थी और इस पॉइंट पे आते आते 0 हो गई आके। और ये क्यों घटती है कि क्योंकि नीचे की तरफ हमेशा एक्सेलरेशन g लगता है, ग्रेविटी का एक्सेलरेशन g लगता है और हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में इस पर कोई भी अपोजिंग फोर्स नहीं होता है, इसलिए इसकी हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन की वेलोसिटी हमेशा कांस्टेंट होती है। तो क्या है कि सबसे पहले प्रोजेक्टाइल मोशन का जो इक्वेशन होता है, प्रोजेक्टाइल मोशन, उसको हम याद कर लेंगे, उसका डिटेल नहीं जानेंगे तो उसका वो इक्वेशन होता है, ये होता है y = x tan थीटा × 1 - x/r। y क्या होती है, मतलब वर्टिकल डायरेक्शन, y एक्सिस में चली गई जो डिस्टेंस होती है। जैसे इस पॉइंट की बात करें तो y डायरेक्शन में कितनी इसने जो डिस्टेंस कवर की इतनी तय करी। इस पॉइंट पे बात करें तो इसने y डायरेक्शन में इतनी, यानी कि h मैक्सिमम हाइट
जो है वही वाई है। अब एक्स क्या होता है, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में इसने कितनी दूरी तय की, और थीटा होता है कि मतलब इनिशियल टाइम पे जब फेंका गया था तो हॉरिजॉन्टल से कितने एंगल पे फेंका गया, तो आर होती है अपनी रेंज। और एक अपना इक्वेशन या तो ये कर लो या ये वाला वाई बराबर एक्स टेन थीटा माइनस हाफ जी एक्स स्क्वायर अपॉन यू स्क्वायर कॉज स्क्वायर थीटा। तो जिस तरह का क्वेश्चन दिया जाए हमें उसी तरह का ये लगाना है। रेंज का फॉर्मूला होता है हमारा आर बराबर यू स्क्वायर साइन टू थीटा अपॉन जी, ये अपने रेंज का फॉर्मूला होता है। मैक्स हाइट का फॉर्मूला होता है एच बराबर यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन टू जी होता है। और टाइम होता है यहाँ इस ऑब्जेक्ट को यहाँ से पूरा यहाँ तक आने में जो टाइम लगता है उस टाइम का फार्मूला टी होता है 2u साइन थीटा अपॉन जी। ये हमारे प्रोजेक्टाइल मोशन के कुछ मेन फार्मूले हैं। तो अब हम अपने क्वेश्चन पर आ जाते हैं। तो क्वेश्चन में जो इक्वेशन दिया गया y बराबर 2x माइनस 9x स्क्वायर, तो हमें क्या करना है, ज़्यादातर जो फार्मूला है वो इसकी जगह पर ये वाला लगाना है क्योंकि ये इजी हो जाएगा। तो हमें क्या दिया गया है इक्वेशन में y बराबर 2x माइनस 9x स्क्वायर, तो हमें इसको इस मतलब फॉर्म में कन्वर्ट करना, y बराबर एक्स टेन थीटा इंटू 1 माइनस एक्स अपॉन आर, यानी कि y बराबर एक्स टेन थीटा इंटू 1 माइनस एक्स अपॉन आर। तो क्या कर लेते हैं हम यहाँ से, x रहना चाहिए बाहर है, तो हम क्या कर लेते हैं पहले x कॉमन ले लेते हैं, तो अंदर क्या बचेगा 2 माइनस 9x। अब क्या यहाँ पे जहाँ x तो x हो गया, टेन थीटा तो अभी बाद में देखेंगे, यहाँ पे 1 होना चाहिए। तो 1 करने के लिए क्या करें, 2 हम बाहर कॉमन ले लें, तो y बराबर 2x, जब हम 2 बाहर कॉमन लेंगे तो यहाँ पर तो 1 हो जाएगा माइनस। अब यहाँ पर तो 2 का कुछ मल्टीपल भी नहीं है, तो क्या करेंगे बटे में 2 आ जाएगा। कॉमन कैसे लेते हैं, कॉमन लेने का मतलब होता है अगर हम इसका दोबारा इसमें मल्टीप्लाई करें तो मेरी यही लाइन आनी चाहिए। तो अगर हम 2 का मल्टीप्लाई करेंगे 2 का 1 में 2 आएगा, माइनस का चिन्ह लगाएंगे, फिर इसमें करेंगे तो 2 गुणा होगा जाके, तो 2 से 2 कट जाएगा, 9 आ जाएगा, यानी हमारा वो ठीक है। अब बिल्कुल ये इस तरह इसका बन गया y बराबर एक्स टेन थीटा इंटू 1 माइनस एक्स अपॉन ये चीज़ आर। इसको हम एक और लाइन बढ़ाएं तो इस तरह से लिख सकते हैं 2f 1 माइनस एक्स अपॉन आर, 9 ऊपर चला जाएगा तो वही हो जाएगा। अब क्या थीटा पूछा गया है, तो टेन थीटा हम देखते हैं, तो एक्स टेन थीटा होता है, तो टेन थीटा कितना हमारा है 2, तो टेन थीटा नोट बराबर 2, तो थीटा नोट हमारा कितना आ जाएगा, अब थीटा नोट हमारा कितना आ जाएगा 10 इनवर्स 2, 10 इनवर्स 2। लेकिन हमारा जो आंसर है वो साइन और कॉज के फॉर्म में दिया गया, तो हम इसको क्या करेंगे साइन और कॉज में बदल के देखेंगे। तो टेन थीटा है, हम जानते हैं कि सेक थीटा जो टेन थीटा है, टेन थीटा सेक थीटा बराबर हम जानते हैं क्या होता है अंडर रूट 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा। तो क्या हो गया अंडर रूट 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा इंटू 4 मतलब 4, तो अंडर रूट 5। सेक थीटा बराबर 5 आया, तो कॉस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा बराबर होता है 1 अपॉन सेक थीटा, 1 अपॉन सेक थीटा। तो अपना कॉस थीटा कितना आ जाएगा, कॉस थीटा अपना कितना आएगा 1 अपॉन सेक थीटा कितना आया रूट 5, तो कॉस थीटा अपना आ गया 1 अपॉन रूट 5। अब थीटा बराबर कितना आ गया कॉज इनवर्स, कॉज इधर थीटा निकालना है तो कॉज वाला इधर जाएगा इनवर्स में चला जाएगा, कॉज इनवर्स 1 अपॉन रूट 5। तो ये हमारा थीटा निकल के आ गया।
अब क्या करें, थीटा बराबर कॉज इनवर्स रूट 5 किसी में दिया गया, थीटा बराबर कॉज इनवर्स रूट 5 इसमें दिया गया, इसमें दिया गया है। तो अब हम क्या करते हैं, एक बार ये देख लेते हैं, शायद थीटा बराबर साइन में मिल रहा है कोई, तो साइन निकालेंगे। तो कॉस थीटा बराबर 1/√5 है, टेन थीटा नोट हमने निकाला था 2 था, तो टेन थीटा बराबर क्या होता है, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। तो साइन थीटा बराबर क्या होगा अपना, टेन थीटा इंटू कॉस थीटा। तो टेन थीटा हमारा 2, कॉस थीटा कितना निकला 1/√5 बराबर 2/√5। तो साइन थीटा बराबर 2/√5 है, तो थीटा बराबर कितना आ जाएगा, साइन इनवर्स 2/√5। देखते हैं थीटा बराबर, ये उत्तर मिल रहा है सही, थीटा बराबर साइन इनवर्स 2/√5। तो हमारा क्या है कि इन तीनों में से कोई उत्तर एक है। तो क्या करते हैं, हम वेलोसिटी v नॉट और निकाल के देख लेते हैं, फिर हमें उत्तर पता चल जाएगा। तो हम क्या करते हैं कि अगर हमने इसकी इस इक्वेशन की कंपेरिजन इससे की थी, तो हमें क्या दिखाई दिया था कि y बराबर x टेन थीटा 1 - x/r। आर के सूत्र में हम देखते हैं कि आर का सूत्र होता है u² sin 2 थीटा अपन जी। यू का मतलब वेलोसिटी, यानी आर हमें पता चल जाए तो यू पता चल जाएगी। तो आर इसमें कितनी, अगर हम इसकी कंपेरिजन इससे करते हैं तो आर हमारी हो जाएगी 2/9। तो आर की जगह पे हम लिखते हैं 2/9। आर हमारा दिया गया 2/9। आर बराबर होता है u² sin 2 थीटा अपॉन जी बराबर 2/9। अब u का मतलब ये कह रहे हैं वेलोसिटी v नोट थी, तो v नोट लिखे दे रही, v नोट इसको, और साइन 2 थीटा होता है 2 sin थीटा इंटू कॉस थीटा अपॉन जी इक्वल्स 2/9। तो v नोट स्क्वायर 2 से 2 कट जाएगा दोनों तरफ, है ना, इंटू साइन थीटा का मान हमने कितना निकाला था, साइन थीटा की वैल्यू 2/√5 इंटू कॉस थीटा कितना निकाला था 1/√5। तो यहाँ पे लिखेंगे 1/√5। जी भी साथ में है बटे में 10, जी 10 बराबर 1/9। तो बी नोट स्क्वायर इंटू 2 एकम 2/√5 का √5 में, रूट में आपस में क्यों गुणा किया जाता है, तो रूट हट जाता है, गुणा 10 बराबर 1/9। अगर हम बी नोट स्क्वायर निकालेंगे तो जो बटे में वो उधर गुणा में चले जाएगा, ये गुणा में जाएगा, 5 दाम 50 एकम 50 बटे 2 नेम 18। क्या करते हैं, अब काट देते हैं, 2 से काट के देखते हैं, 2 दूनी 4 2 5 10 2 नेम 18। बी नोट स्क्वायर बराबर आ गया हमारा 25/9। तो अगर हम बी नोट निकालेंगे तो इधर अंडर रूट लग जाएगा, यानी 25/9। अब 25 का अंडर रूट कितना होता है, 5 होता है, और 9 का अंडर रूट 3 होता है। तो हमारा बी नोट निकल के आ गया 5/3 और थीटा है। तो बी नोट हमारा 5/3 किस में दिया गया, इसमें दिया गया, इसमें दिया गया, लेकिन थीटा हमारा ये निकल के आया, इसीलिए हमारा उत्तर हो जाएगा सी। ये हमारा उत्तर है। तो हमें मेन चीज़ याद रखनी है, इसमें याद रखने लायक चीज़ है कि हमें प्रोजेक्टाइल मोशन का जो इक्वेशन है वो पता होना चाहिए, y बराबर x tan थीटा 1 - x/r, और ये वाला, और जो मैक्स रेंज है ये पता होनी। अगर यहाँ पे मैक्सिमम रेंज की बात कर दी जाती तो साइन 2 थीटा का मैक्सिमम मान यानी 1 रख दिया जाता, r बराबर u²/g। मैक्सिमम की बात की जाए तो यहाँ पे टाइम में भी साइन थीटा 1 हो जाता, 2u/g। मैक्सिमम हाइट पूछी जाती तो u²/2g। ठीक, तो इस तरह से ये क्वेश्चन लगेंगे। ये जेईई मेंस का क्वेश्चन था, लेकिन अच्छा सही क्वेश्चन था, और अगर कंसेप्ट पता हो तो तुरंत अच्छी तरह से लग जाएगा। कोई कठिन क्वेश्चन नहीं होते हैं, बस कंसेप्ट सही पता होना चाहिए।